हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ सिर्फ एमबीए वाले बच्चों के लिए। अगर आप एमबीए स्टूडेंट हो तो यहाँ पर मैं कुछ बातें बताना चाह रही हूँ, तो ये चीज क्लियर कर लेना। देखो, जिस कॉलेज के बारे में बताऊंगी ना, कोई कोलैबोरेशन नहीं है मेरा, ना ही कोई टाई अप है। सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती है। जेन्युइनली मैंने हर एक चीज जेन्युइन तरह से आपको मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड करी है। सो मैं ये नहीं चाहूंगी कि आप कहीं अजीब जगह फंसो। तो मैंने अपने कजन ब्रदर का एडमिशन अगर कराया है तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं कॉलेज मैंने प्रॉपर तरह से हर एक कॉलेज देखने के बाद मैंने इसमें एडमिशन कराया है। प्राइवेट कॉलेज है। सबसे पहली बात, अगर आप ये सारे हम आपको गाइडलाइंस बता दे रहे हैं, अगर ये सारे आपको गाइडलाइंस फॉलो अप कर रहे हो, अगर आपके मंजूर हो, तब आप मुझे बताना कि हाँ मैम मुझे एडमिशन लेना है। अदरवाइज आप मुझसे बोल सकते हो कि मैम एडमिशन नहीं लेना है। आप हाँ या ना दोनों में आंसर कर देना, क्योंकि अगर आप देख करके चले जाओगे ना तब भी कंफ्यूजन है। अगर आप बिना देखे गए, अगर तुमने कुछ भी कमेंट नहीं किया तब भी कंफ्यूजन है। तो अगर एडमिशन लेना है तो हाँ कर देना, और अगर एडमिशन नहीं लेना है तो ना कर देना। तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे, उसका नाम मैं तब क्लियर करूंगी। लेकिन इतना बता देती हूँ कि प्राइवेट कॉलेज है तुम्हारा, यहाँ पर AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज है। 77,000 इसकी एक साल की फीस है, जिसमें आपकी स्कॉलरशिप 40 से 50 हजार तक आ जाती है। आपकी 27,000 बची ना, क्योंकि 77,000 आपकी स्कॉलरशिप पेमेंट है, मतलब फीस है एक साल की MBA की, और जिसमें से आपका 40 से 50 हजार स्कॉलरशिप आ जाता है। अब उसमें आपकी 27,000 ही तो बची, उसमें आपका एक साल पूरा हो जाता है। एडिशनल जो भी खर्चे हैं ड्रेस के या इन सब के खर्चे, वो एडिशनल 4-5 हजार जो भी लगेगा, और भी थोड़ा बहुत जो भी लगेगा। सो ये आपका है एक साल का खर्चा। ये MBA में आपको सबसे बेस्ट ये है कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी है। सिर्फ इस मुद्दे की वजह से मैंने अपने भाई का एडमिशन यहाँ पर कराया है, क्योंकि पढ़ लेगा अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी किसी ने सिखा दी कि कैसे नौकरी लेनी है, तो चाहे प्लेसमेंट घर में आए चाहे प्लेसमेंट बाहर रहे, हम दोनों जगह से उस प्लेसमेंट को उठा लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर प्लेसमेंट भी आती है। सो ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। और ये कॉलेज आपका अवेलेबल है लखनऊ में। तो तुमको और एडिशनल चीज बता रही हूँ कि मेरे तहत कैसे होगा। अगर तुम मेरे तहत लोगे, मैं पहले फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, ना ही कोई टाई अप है, ना ही कोई कोलैबोरेशन है, कुछ नहीं है। सब सिर्फ जेन्युइनली यहाँ पर ये चीजें अच्छी लगी है मुझे, तभी मैं आपको बता रही हूँ। OBC वाले बच्चों को तो और ही कंफर्म हो जाता है। स्कॉलरशिप तो 101% है, क्योंकि ये OBC वाले ही सर है जिन्होंने ये पूरा सब डेवलप कराया। बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। दूसरी बात, यहाँ पर तुम्हारा अगर देखना चाहोगे तो ये आपका लखनऊ में है। मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरे रेफरेंस से अगर बोलोगे अंकिता मैम ने मुझे भेजा है, मैं अगर तुम्हें बताऊंगी एडमिशन के लिए, मैं नंबर शेयर करूंगी, तो तुम्हें वहां पर और एडिशनल चीजें, स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगा आना, ठीक है, तुम्हारा फीस माफ हो जाएगी। तो ये चीजें यहाँ पर कुछ हैं जो मैंने तुम तक पहुंचा दी है। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रख कर तब तुमको आगे प्रोसीड करना है। अगर तुमको MBA में एडमिशन चाहिए तो तब के लिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम अगर वहां बोलोगे कि हाँ अंकिता मैम ने मुझे भेजा है, और तुम्हें जाना कहाँ है वो भी हम तुमको बताएंगे। डायरेक्टली जा करके तुम अपना, बहुत सारी मैम है वहां पर, आराम से मैं जिस मैम का नंबर तुमको शेयर करूंगी तुम उन मैम से मिलोगे, मेरे गाइडेंस के अंदर में रहोगे, तो वहां पर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारा देखते रहूंगी। मेरे अदरवाइज गाइडेंस में रहोगे सो तुम्हारा वो चीज तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। बस मेरा मोटिव है कि तुम्हारा एडमिशन ढंग की जगह हो जाए। मेरे तहत लोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ पेमेंट जो है ना वो थोड़ा कट जाए, मतलब कि आपका डिस्काउंट हो जाए, और प्लस आगे स्कॉलरशिप भी कहीं ना कहीं तुम्हारी कंफर्म हो जाए, प्लस प्लेसमेंट। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नजर में देखोगे ना कि हाँ अंकिता मैम के स्टूडेंट हैं, तो तुम्हारी चीजें यहाँ पर कुछ ना कुछ वो लोग क्लियर कर देंगे। अदरवाइज कुछ अगर इशू होगा तो उसमें फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आप मुझे बताना, अगर जेन्युइन तरह से तुमको सच में एडमिशन चाहिए तभी रिस्पॉन्स करना, वरना अदरवाइज में मैं तुमको यहाँ पर बिल्कुल एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर तुमको मैंने बता दिया प्राइवेट कॉलेज है सब कुछ, अब तुम्हें यहाँ पर मैंने बता दिया, अगर तुम्हें जेन्युइन तरह से इस कॉलेज के बारे में जानना है तब तुम मुझसे उसके लिए कांटेक्ट करो, अदरवाइज मत करना अगर तुम्हें सच में एडमिशन लेना। और बच्चों 5 तारीख आज की डेट लास्ट है, 5 तारीख आज की डेट लास्ट है। जितने बच्चे जितनी जल्दी कमेंट कर दोगे या फिर कमेंट करके मुझे कहीं पे भी मैसेज कर दोगे, तो उतना ही जल्दी मैं तुम्हारा आज बात कर लूंगी। 500 रुपीज दे करके तुम्हारी सीट आज लॉक हो जाती है, मैं वो करवा दूंगी, उन सबकी टेंशन नहीं है।
सिर्फ तुमको यहाँ पर कांटेक्ट कर लेना है मुझसे, बस बात खत्म। सब कुछ मैं यहाँ पर तुमको क्लियर करूंगी हर एक चीज के बारे में। सिर्फ तुमको मुझसे कांटेक्ट करना। कांटेक्ट इन द सेंस तुम कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दोगे ना कि मैम हाँ हमको एडमिशन लेना है, कैसे भी करके एडमिशन लेना है, 1 साल खराब नहीं करना है, तो मैं तुमको वहां पर तुरंत बता दूंगी कैसे क्या तुमको मेरे तक पहुंचना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे बस तब से। तो कॉलेज बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। तो अगर चाहते हो एडमिशन लेना तो मैंने तुमको बता दिया है कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो उसके लिए तुम मुझसे सिर्फ कांटेक्ट करो, दैट्स इट। कांटेक्ट करने के लिए तुम कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दोगे ना, मैं तुमको वहां रिप्लाई आराम से करूंगी, सब कुछ बताऊंगी। सो कॉलेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कांटेक्ट करो, मैं बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच। 5 तारीख आज ही लास्ट डेट है। आज मैं जाकर के बात कर लूंगी, अदरवाइज मैं अगर आप लोगों का आ गया, क्योंकि आज अगर करेंगे तो CUET के थ्रू हो जाएगा तो स्कॉलरशिप आ जाएगी, लेकिन अगर आज के बात करेंगे तो तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी क्योंकि वो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो डायरेक्ट एडमिशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई जरूरी भी नहीं कि हो भी जाए। CUET के थ्रू अभी AKTU का चल रहा है तो AKTU के अंडर में तुम्हारा इसका एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज आज के बाद में करोगे तो तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, लेकिन स्कॉलरशिप का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये चीज मैंने तुमको बता दी है। थैंक यू सो मच। अगर जेन्युइन तरह से लेना है, सीरियस हो तभी आएगा, अदरवाइज मत आना। थैंक यू।